शायद उसे काम से देर हो गई थी या फिर उसने टाइम नहीं देखा। चाहे वजह जो भी रही हो, मगर घर पहुंचने में उसे बहुत देर हो गई थी। अब उसे रात की आखिरी ट्रेन पकड़नी होगी जहां पर सिर्फ मर्द होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां रात होने से पहले ही घर पहुंच चुकी हैं और अब उन मर्दों की नज़रें उसे घूर रही थीं। हालांकि वो ये दिखा रहे थे कि वो अपने फ़ोन में बिजी हैं। वो उनके बीच से निकलकर चुपचाप स्टेशन के कोने में खड़ी हो गई। उसके साथ था उसका फ़ोन, उसका बैग और लाइट की रोशनी में घूमती हुई कुछ पतंगे। वो ट्रेन में चढ़ी और अपने फ़ोन में बिजी हो गई। कोच में सभी मर्द मौजूद थे और यूजुअली लोगों के इस तरह घूरने से वो यूज्ड टू थी, मगर तभी उसने पीछे किसी ऐसे को नोटिस किया जिसका मकसद सिर्फ घूरना ही नहीं बल्कि उससे कुछ ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक करने का था। वो उसकी सीट पर अपना बैग मारकर उसे घूरते हुए दरवाजे की तरफ जाकर खड़ा हो गया। वो कुछ देर उसे घूरता रहा और फिर टॉयलेट की ओर चला गया। औरत इससे थोड़ा सावधान हो गई और उसने पीछे बैठे शख्स को उलझाने के लिए अपना फ़ोन निकाला और कहा कि वो कुछ ही स्टेशंस के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी और वो वहां उतरकर उसका वेट करेगी। वो झूठ बोल रही है, मगर खुद को अकेला ना दिखाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और ये तरकीब काम भी आती है, क्योंकि पीछे उसे घूर रहा शख्स ट्रेन से उतर जाता है, मगर खतरा अभी टला नहीं था। टॉयलेट से वो शख्स बाहर आता है जिसका इरादा उससे कहीं ज़्यादा करने का था, और वो इससे डरने वाला नहीं था कि उसके साथ कौन था। उसकी घूरती नज़रें उस औरत को मानो कह रही थीं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। वो आदमी ट्रेन के चलने पर टॉयलेट में रहता था, मगर स्टेशन के आते ही बाहर आकर